ज़रा तसव्वुर करें एक नौजवान लड़की जो तन्हा परवान चढ़ रही हो, मुआशरे के सख्त फैसलों का सामना कर रही हो, और फिर एक ऐसा मौजिज़ा रूनुमा हो जो तारीख़ का रुख बदल दे। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को बेपनाह आज़माइशों से गुज़रना पड़ा, मगर उनका ईमान कभी मुतज़लज़ल ना हुआ। वो किस तरह उन मुश्किलात में साबित कदम रहे और हम उनकी कहानी से क्या सीख सकते हैं। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का शुमार उन ख़वातीन में होता है जिन्हें इस्लाम में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त दी गई है। उनकी ज़िंदगी सब्र, ईमान और आज़माइशों से भरपूर थी। अल्लाह ने उन्हें एक ख़ास मकाम अता फ़रमाया और उन्हें बग़ैर किसी दुनियावी वास्ते के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ बनने के लिए चुन लिया। मगर इस बरकत के साथ बेशुमार मुश्किलात भी आईं। उन्होंने तन्हाई में परवरिश पाई, मुआशरती दबाव का सामना किया और जज्बाती और जिस्मानी तकालीफ बर्दाश्त की, मगर हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखा। उनकी कहानी हमें अल्लाह पर कामिल यकीन, सब्र की ताकत और मोजज़ात की खूबसूरती का सबक देती है। इस मज़मून में हम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को दरपेश चैलेंजेस, उनके बेमिसाल ईमान और उनकी ज़िंदगी से हासिल होने वाले कीमती असबाब पर बात करेंगे। तन्हा परवरिश पाना, इबादत और यकसुई की ज़िंदगी। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम एक नेक और दीनदार घराने में पैदा हुई। उनकी वालिदा हज़रत हन्ना ने उनकी पैदाइश से पहले ही उन्हें अल्लाह की इबादत के लिए वक्फ कर दिया था। उनकी परवरिश हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने की और वो मस्जिद के हुजरे में इबादत में मशगूल रहती। आम बच्चों की तरह उन्हें रिवायती बचपन गुजारने का मौका नहीं मिला। वो दुनियावी मशागिल से किट्टी हुई थीं और अपनी इबादत में मसरूफ़ रहती। ये एक नेमत भी थी और आज़माइश भी। अगरचे वो दुनिया के फितनों से महफूज थीं, लेकिन उन्हें ख़ानदानी महब्बत और दोस्तों की रफ़ाक़त नसीब ना हुई। उनकी इबादत और तक़ू ने उन्हें मुआशरे में मुनफ़रिद बना दिया, मगर वो अपनी राह से ना हटीं और अल्लाह की बंदगी में मसरूफ़ रहीं। ये हमें सिखाता है कि बाज़ औक़ात तन्हाई हमें अल्लाह से करीब कर देती है और असल ताकत अंदरूनी यकीन और इस्तिक़ामत में होती है। मुआशरती दबाव, मजिज़ाती हमल की आज़माइश। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान वो लम्हा था जब उन्हें मजिज़ाती हमल की खबर मिली। जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में उनके पास आए और उन्हें बताया कि वो अल्लाह के हुक्म से एक बेटे की माँ बनने वाली है, जिसे दुनिया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से जानेगी। ये सुनकर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हैरान और परेशान हो गईं। उन्होंने कहा, मेरे यहाँ बेटा कैसे हो सकता है जबकि किसी मर्द ने मुझे छुआ तक नहीं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन्हें तसल्ली दी कि यह अल्लाह का फ़ैसला है और ये एक मोजिज़ा है। मगर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के लिए यह खबर किसी आज़माइश से कम न थी। वो जानती थीं कि मुआशरा उन्हें किस नज़र से देखेगा, लोग उन पर कैसी तोहमतें लगाएंगे। वो सब बातें उन्हें बेहद परेशान कर रही थीं, लेकिन उन्होंने खुद को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया और उसके फ़ैसले पर मुकम्मल यकीन रखा। ये हम सब के लिए एक सबक है कि बाज़ औक़ात हम पर ऐसी आज़माइशें आती हैं जिनकी हिकमत हम नहीं समझ पाते, लेकिन अगर हम अल्लाह पर भरोसा रखें तो वो हमें बेहतरीन रास्ता दिखाता है। तन्हा बच्चे की पैदाइश और अल्लाह की मदद। जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के हमल के दिन करीब आए तो वो एक वीरान जगह चली गईं। वो मुकम्मल तौर पर अकेली थीं और ज़चगी की तकलीफ़ नाकाबिल बर्दाश्त थी। दर्द की शिद्दत में उन्होंने पुकार कर कहा, काश मैं इससे पहले ही मर जाती और भोली बसरी हो जाती। ये इंसानी जज्बात की इंतहा थी, शदीद तकलीफ़, खौफ और बेबसी। मगर अल्लाह ने उन्हें तन्हा नहीं छोड़ा। अल्लाह ने एक चश्मा जारी कर दिया ताकि वो ताज़ा पानी पी सके और एक खजूर का दरख्त झुका दिया ताकि वो ताज़ा खजूरें खा सके। ये अल्लाह की रहमत की निशानी थी कि जब बंदा बेबस हो जाए तो अल्लाह की मदद सबसे करीब होती है। ये हमें सिखाता है कि चाहे हमारी ज़िंदगी में कितनी ही मुश्किलात क्यों न आएं, अल्लाह हमारे लिए ऐसे दरवाजे खोल देता है जिनका हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। लोगों का सामना, सब्र और खामोशी की ताकत। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को मालूम था कि जब वो अपने बच्चे को लेकर वापस जाएंगी तो लोग उन पर कैसी तोहमतें लगाएंगे, मगर अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि वो किसी से बात न करें। जब वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर अपनी कौम के पास पहुंची तो लोगों ने फ़ौरन उन पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया, मगर उन्होंने कोई जवाब न दिया बल्कि सिर्फ अपने बच्चे की तरफ इशारा किया। तब सबके हैरान कर देने वाले मंजर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ की बेगुनाही का ऐलान किया और कहा,
मैं अल्लाह का बंदा हूँ, इसने मुझे किताब दी और मुझे नबी बनाया। ये अल्लाह की कुदरत की निशानी थी कि एक नौमौलूद बच्चा बोलकर अपनी वालिदा की पाकदामनी की गवाही दे रहा था। ये हमें सिखाता है कि बाज़ औक़ात खामोशी सबसे बड़ा हथियार होती है। अगर हम सच्चे हैं तो अल्लाह खुद हमारे लिए हक़ को वाज़े कर देगा। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की मीरास, सब्र और ईमान की अलामत। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी मुश्किलात से भरी थी, मगर वो हर आज़माइश में अल्लाह पर भरोसा रखती रही। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि ईमान खौफ पर गालिब होता है। अगर हम अल्लाह पर यकीन रखें तो हर मुश्किल का हल निकल आता है। सब्र सबसे बड़ी ताकत है। जैसे हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने मुआशरती दबाव का सामना किया, हमें भी सब्र से काम लेना चाहिए। अल्लाह की रहमत हर हाल में करीब होती है। मुश्किल वक्त में अल्लाह हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ता। खामोशी बाज़ औक़ात सबसे बड़ा जवाब होती है। बाज़ हालात में हमें दूसरों को जवाब देने के बजाय अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम कुरान ने एक पाकबाज, नेक और अल्लाह के चने हुए बंदों में शामिल की गई है। उनकी कहानी ईमान वालों के लिए एक मशल राह है। हमारा चैनल इस्लामी तारीख़ की अजीम शख्सियात की कहानियाँ पेश करता है, जिनसे हमें ईमान, सब्र और अल्लाह पर भरोसे के कीमती असबाब मिलते हैं। मज़ीद मालूमात और दिलचस्प वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें।